सनातन धर्म में यही कहा गया है, ब्राह्मण ही सबका अगुआ है, वही पूजा पाठ ब्राह्मण ही अगुआ है। सुनिए, हाँ सनातन धर्म में वही है, वही जो है पुजारी पंडित के अलावा कोई और क्यों नहीं भाई, वो बनता है? ब्राह्मण है, पूजा पाठ करते हैं, अगुआ है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सभी को अगुआ वही है। सुनिए, हाँ अगुआ वही है, बताते हैं सभी को समान। ये कोई नहीं कहता कि आप मस्जिद पुजारी पंडित ही बनेगा नहीं, कोई जब रातें हट जाएगी तो पुजारी कैसे बनेगा? नहीं है ना, कोई भैया दिक्कत नहीं, आरक्षण और सब हटा दिया जाए। महाराज आरक्षण पे आ गए आप, 10% ले रहे हैं, 10% ईडब्ल्यूएस ले रहे हैं। सवाल ये है कि राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को जगह क्यों नहीं मिली, एक भी दलित को जगह क्यों नहीं मिली? सीधा सवाल। क्या राम मंदिर का पुजारी किसी दलित का बेटा पुजारी बन जाएगा? कैसे दलित का बन जाएगा, आप बताइए। क्यों नहीं बनेगा, आप बताइए। जो हमारे पूर्वज बना चुके हैं, आप बताइए, उसके खिलाफ आप जाएंगे? तो एक पंडित का लड़का ही पुजारी बनेगा? धर्म में 2 साल बाद जो है राम मंदिर बना, इससे बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता है। मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, मंदिर है, जम्मू कश्मीर है। अगर जो मंदिर है तो उससे जो मैंने ट्रस्ट का पैसा आएगा वो सभी किसानों के लिए ही होगा। अच्छा, मंदिर का पैसा आएगा राम मंदिर का तो किसानों में बांटा जाएगा? किसानों में नहीं बांटा जाएगा भाई, उससे जो है जो तमाम हॉस्पिटलें बनेंगी, स्कूलें बनेंगी, उसका पैसा कहाँ जाएगा? सरकार के ही जाएगा ना। बताइए पांडे जी, एक बात बताइए, मंदिर के लिए आंदोलन हुआ, विना कटियार लड़े, उमा भारती लड़ी, साध्वी रितंबरा लड़ी, सभी ओबीसी के जाति थे, ठीक है ना, ओबीसी जाति के लोग थे। ट्रस्ट का निर्माण हुआ, निर्माण में 15 लोग की कमेटी बनी, एक भी ओबीसी नहीं आया उसमें। ठाकुर और पंडित लोग आ गए उसमें, वो लोग पूरे लिस्ट में आ गए सब लोग। ये तो देखिए, मोदी और योगी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। बताइए कहाँ वो जो है 15 में नहीं है। फिर वही बात, उस 15 में, उस 15 है, आप बता दीजिए। उस 15 की लिस्ट में हॉस्पिटल में आप जाएंगे। पंडित जी एक बात बताइए, आप मुद्दा भटका रहे हैं। सवाल मेरा क्या था? भटका नहीं रहे हैं। सवाल ये है कि राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को जगह क्यों नहीं मिली, एक भी दलित को जगह क्यों नहीं मिली? सीधा सवाल है। अरे भाई, उसमें सभी लोग हैं, जाके आप वहाँ जांच करिए। नहीं है, 15 की लिस्ट है, उसमें नहीं है। आप जाकर वहाँ पूरी अच्छी तरह जांच अगर मान लीजिए आपको सच्चाई सामने अगर नहीं है तो 100% है। पंडित जी नहीं है, यकीन मानिए। अरे आप जो है नहीं है, सुनिए, नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, अभी नहीं है। सुनिए दूसरी बात, नहीं ज्ञान कैसे नहीं, हम जान रहे हैं भाई। दूसरी बात, क्या राम मंदिर का पुजारी किसी दलित का बेटा पुजारी बन जाएगा? कैसे दलित का बन जाएगा, आप बताइए। क्यों नहीं बनेगा, आप बताइए। जो हमारे पूर्वज बना चुके हैं, आप बताइए, उसके खिलाफ आप जाएंगे? तो एक पंडित का लड़का ही पुजारी बनेगा? धर्म में, सनातन धर्म में अनुसूचित जात कैसे पूजा करेगा, आप बताइए। सनातन धर्म आप जानते हैं? हाँ, जानता हूँ मैं, बहुत पुराना है। सनातन धर्म हम लोग मानने वाले हैं, वो अभिव्यक्ति है। केवल पंडित ही पूजा करेंगे, ये बताइए मुझे, ये जानना है। हाँ, ब्राह्मण पूजा करते हैं, बाकी सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोगों का सम्मान है, सभी लोग जा रहे हैं। मंदिर का पुजारी कौन बनेगा? सुनिए, ब्राह्मण बनेगा, और कोई नहीं बनेगा भाई, सभी लोग करते हैं। आप लोग सहमत है? पीछे हो जाओ। सुनिए, आप लोग नहीं करते हैं, ये आपका राय है। क्या मंदिर का पुजारी केवल ब्राह्मण बनना चाहिए, हाँ या ना? सनातन धर्म में यही कहा गया है। सुनिए, सनातन धर्म में यही कहा गया है, ब्राह्मण ही सबका अगुआ है, वही पूजा पाठ, ब्राह्मण ही अगुआ है। सुनिए, हाँ सनातन धर्म में वही है, वही जो है सबको। इस देश में संविधान है कि नहीं है? संविधान है भैया, लेकिन सनातन धर्म की आप बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के अनुसार से बता रहे हैं, ब्राह्मण ही। नहीं, सवाल बहुत अच्छा है। एक बात है पंडित जी, केवल पंडित जी पुजारी बनेंगे, सनातन न्याय नहीं है क्या? 1 मिनट सुनिए भैया, सनातन धर्म में ब्राह्मणों का ही जो है पूजा पाठ पहले दिखाया गया, बाकी सभी लोग कर सकते हैं, सभी की आजादी है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट भी कहता है, और यही सब लोग कर। फंडामेंटल राइट कहता है कि ब्राह्मण ही पुजारी बनेगा? अरे ब्राह्मण नहीं भाई, सभी का समान है, सभी पूजा पाठ में। वही तो पूछ रहा हूँ कि पुजारी पंडित के अलावा कोई और क्यों नहीं बनता है? ब्राह्मण है, पूजा पाठ करते हैं, अगुआ है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सभी को अगुआ वही है। सुनिए, हाँ अगुआ वही है, बताते हैं सभी को समान। ये कोई नहीं कहता कि आप मस्जिद तोड़ो। यादव अगुआ नहीं बनेगा, पासी अगुआ नहीं बनेगा? कैसे बनेगा, आप बताइए। क्यों नहीं बनेगा महाराज? वही तो हम बता रहे हैं, आप बता दीजिए। पढ़ लिख के आगे नहीं बन पाएगा। धर्म में केवल भैया यही है कि ब्राह्मण पूजा करता है। देखिए, समझिए आप, लड़ाई क्या है आपकी, लड़ाई कौन लड़ रहा है, लड़ाई किस बात की, आपको समझना है। महाराजगंज के पांडे जी कह रहे हैं कि मंदिर में पुजारी तो ब्राह्मण ही बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण अगुआ है। सनातन धर्म में ब्राह्मण अगुआ है, ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब कितने भी आपने बोला महाराज, नहीं हम श्रेष्ठ नहीं बता रहे हैं। पुजारी क्यों नहीं बनेगा फिर? भाई मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही है, इसलिए पूजा पाठ सनातन धर्म में वही करते हैं, तो कैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं? यादव अगर कल से पूजा पाठ शुरू कर दे तो बन जाएगा ना? समान हम बताए तो है, समान सभी का अधिकार है, जहाँ जो इच्छा वो मर्जी कर सकते हैं। हमने ये कहा तो बन जाएगा ना, मैं बनना चाहिए ना? बिल्कुल भाई, आप जहाँ इच्छा वो मनवाइए, लेकिन जो सनातन धर्म में लिखा हुआ वही मैं बता रहा हूँ। घूम फिर के वहीं आ रहे हैं आप? अरे घूम फिर के कैसे? घूम फिर के
गलत घूम बात फिर है के भैया। पंडित जी ऊपर रही हैं, ये सनातन धर्म आप घूम फिर के देखिए, पंडित जी ऊपर रही हैं, है ना? गलत बात है। वो तो भैया सदा से है, रही हैं, वो अपने सुनिए, हाँ, वो यही तो बात कह रहे हैं, अपने पंडित जी कह रहे हैं, विद्वता से है पंडित भैया। जी कह रहे हैं कि आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जाति अगर आपकी पंडित नहीं है, पुजारी नहीं बन पाएंगे। हमारा कहना खैर, सुनिए। आप लोग पुजारी बनिए भी मत, स्कूल जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, नौकरी जाइए, रोजगार लीजिए। चलिए, आपसे बात हो गई है, सुनिए, अगर जो भारत में विकास चाहिए, रुकिए, अगर जो भारत में विकास चाहिए तो जातिवाद हटा दिया, समान नागरिक संहिता सभी को कर देना चाहिए। अच्छा, भारत में विकास चाहिए तो जाति हटा दें, बिल्कुल, जाति सब कुछ जो हटा दे, नागरिक जो है समान सभी हो जाए। तो फिर भी पुजारी पंडित ही बनेगा? नहीं, कोई जब जाति हट जाएगी तो पुजारी कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई भैया दिक्कत नहीं, आरक्षण और सब हटा दिया जाए। अरे महाराज, लक्षण पे आ गए आप। 10% ले रहे हैं, 10% EWS ले रहे हैं आप। जब समान नागरिक हो जाएंगे तो जाति नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, चाहे जहाँ जो जिसकी मर्जी वो कर ही रहे हैं, उसके हिसाब से सब बराबर हो जाएगा, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। नाम चाचा का नाम हो तो? हमारा नाम है कल्लू सिंघानिया। हाँ, क्या माहौल भाई बताओ पहले, महंगाई बेरोजगारी का माहौल बा? रोजगारी के बाद छोड़िए, पहले इनकी सवाल का जवाब हम देते हाँ, दे दीजिए, हैं। दे इनकी दीजिए। सवाल का जवाब देता है हाँ, दीजिए। पंडित जी। हाँ, पंडित जी हैं। हम आम बिरादरी है, हाँ, ठीक है। ये आप पंडित हाँ, जी बोलिए हैं, बोलिए बोलिए। ये कह रहे हैं कि और कोई पूजा नहीं कर सकता है। हाँ। क्यों नहीं कर सकता है भाई? हाँ। कब हम कह रही बात हो? बाबू पहले 1 मिनट, देखा, 1 मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, लाला मुन्ना नहीं, इन्होंने ये बोला, इन्होंने 1 मिनट, नहीं, इन्होंने सुनिए मेरी बात, इन्होंने अरे सुनिए, इन्होंने ये बोला कि मंदिर में पुजारी केवल ब्राह्मण बन सकता है। इन्होंने ये ब्राह्मण बोला, बन सकता है, इन्होंने ये बोला। बराबर पर हम भोलेनाथ का भक्त बन जाए, हाँ, आप ही का भक्त हम बन हाँ, जाए, हाँ। तो हम भी ब्राह्मण हैं कि नहीं? हाँ, नहीं, जाति आपके ब्राह्मण नहीं है ना, भाई साहब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण हैं तभी मंदिर में पुजारी बन सकते हैं। बन सकते हैं। हाँ। हम यादव हैं, हाँ, भाई कोई और कास्ट है, हाँ। तो हम भगवान को मानते हैं। हाँ। अब भगवान ने क्या क्या यहाँ बना के भेजा था, पहले हमको ये सवाल का पंडित जी जवाब दे दे तो हम यहाँ से मुड़ के चले जाएं। हाँ। चलिए, ये बहस का विषय है, हम लोग लोकसभा का माहौल जानने आए हैं। पंडित जी टकरा गए थे तो हम सवाल पूछ लिया है, पंडित तो कह रहे हैं कि भाई पंडित ऊपर हैं, बाकी आप लोग सोचिए। और बताइए क्या माहौल है? रोजगार है आपके पास? रोजगार है भैया? है रोजगार? क्या नाम है भैया आपका? धनंजय भट्ट जी, क्या माहौल है लोकसभा का? महाराजगंज में क्या माहौल सोच रहे हैं आप लोग? अभी तो माहौल का कोई लोग बता नहीं पाए। काम धाम हुआ है 10 साल में? काम हुआ है, हुआ है? महंगाई बढ़ जा रही है, बढ़ रही है? इस पे रोक लगनी चाहिए। हाँ। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार बेरोजगारी वगैरह? दूसरा बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी? दूसरी बात पूजा पाठ अस्तित्व की बात है। हाँ। उसके साथ हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, हाँ। शिक्षित होके रोड पे घूम रहे हैं, दर भटक जा रहे हैं, अन्य प्रदेश में जाके तमाम दिक्कतें झेल रहे हैं। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार कह रही है हमने 10 साल में बहुत ध्यान दिया है, बहुत रोजगार बांटा है, सरकार कह रही है। सरकार ध्यान दिया है। आप चलिए हमारे गांव में देखिए कितने BA MA करके कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हैं। मैं वही वहाँ भी आप सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा पीछे हो जाओ, इधर आइएगा। अगर आप लोग बेरोजगार है तो हाथ उठा दिए, बेरोजगार है तो। बेरोजगार कितने लोग हाथ उठाए भाई? सबके पास रोजगार है? बेरोजगार है, हाथ उठाइए देखिए। सब बेरोजगार हैं? तो सरकार को पहले हाँ, आप लोग पीछे आ जाओ यार, इधर पीछे आ जाओ, इधर पीछे आ जाओ। सरकार को बेरोजगारों पे, ध्यान देना चाहिए। महंगाई पे, इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, जिले में क्या माहौल है? जिले में भाजपा समाजवादी कौन मजबूत है? यहाँ जो इस समय प्रेजेंट में पंकज चौधरी जी हैं, हाँ। और विपक्ष का कोई पार्टी थोड़ा लेट उम्मीदवार उतरता है, हाँ। जिससे माहौल अभी क्लियर नहीं हो पाया है। हाँ। जब करीब आता है तभी यहाँ सपा से कौन दावेदारी कर रहा है? अभी ये चीज हमें मालूम नहीं है अच्छा, जी। यहाँ जो नहीं, बदलाव चाहते हैं आप कि फिर चाहते हैं भाजपा? बदलाव विकास का वो है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए जी, बदलाव की तरफ बिल्कुल चाह होना रहे हैं, चाहिए। सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, विकास बदलाव मुद्दा होगा। क्या रहेंगे इस बार? क्या मंदिर का मुद्दा रहेगा? मंदिर का मुद्दा रहेगा? मंदिर का मुद्दा अलग है, वो आस्था का विषय है। हाँ। मगर हमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई को रोकने के लिए हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा है चाहिए जी। बेरोजगारी महंगाई है, जी मुद्दा है जी। चलिए, यहाँ की जनता से बातचीत हुई, लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल था मैंने आपको दिखाया। महाराजगंज लोकसभा में मौजूद हैं, चट्टी चौराहों पर एक दो लोगों से बातचीत हो जाती है तो कहीं न कहीं निचोड़ निकल जाता है कि क्या जनता सोच रही है। राम मंदिर को लेकर के बीजेपी ने बहुत प्रचार प्रसार किया, घर घर झंडे लगवाए, तमाम चीजें करवाई।
उसके बाद से बीजेपी लगातार इस जुगत में लगी है कि 400 का वो आंकड़ा कैसे पार किया जाए, जो नारा दिया गया है उसके लिए तमाम जो दल हैं उनको अपने साथ लाने की कोशिश हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। और इस बार क्या विपक्ष दिल्ली पहुंचेगा या बीजेपी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएगी? माहौल जानने निकले हैं, माहौल आपको दिखा रहे हैं। कभी राय आपकी होगी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल